अगर मुझे मौका मिलेगा बड़हरा में प्रतिनिधित्व करने का, तो अगले साल से ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में जाने का रास्ता नहीं होगा। अभी जो युवक है काफी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए तो मैं कराता हूँ लगातार खेल के प्रति लोगों को जागरूक। कोरोना के बाद 2020 के बाद हमने खेल के प्रति काफी लोगों को जागरूक किया। हर तरह के अपना। अच्छा, आरा के लोग थे क्या? झारखंड से आए, बंगाल से आए, उत्तर प्रदेश से आए थे। आपने देखा होगा के लिए। अब क्या बताऊं, 10 साल के बच्चे हैं और वो लोग इस तरह से गंदा हरकत कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, उनके परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस लोगों ने सिखाया है। तो खेलों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये पूरा सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार खेल के लिए हमेशा हर साल महोत्सव करा रहा है, खेल महोत्सव करा रहा है। तो खेल के प्रति जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य, हमारे सिस्टम नियम क्या कहते हैं? क्या हम गौ माता, हमारे यहाँ जैसे मनुष्य का हमारा देहांत होता है, हमारा संस्कार होता है, गंगा जी में हम जाते हैं, हमारे उसमें कहीं चर्चा आपका नहीं था, पूरे गांव और समाज का चर्चा था। और खास करके आपने एक बात बोला कि आज थोड़ा लेट आए हैं इसके लिए, तो उसमें एक आपको लगा कि लेट है तो अंधेरा होगा, तो उसका व्यवस्था लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, चूंकि थोड़ा मैं विलम्ब था, तो उजाला की व्यवस्था इसलिए लेके आया कि इस ग्राउंड में बिजली नहीं था, लाइट से नहीं थे। और काफी दिन से, वहां से करीब 1 साल से इस गांव के लोगों का डिमांड था कि हम लोग बहुत परेशान हैं कि हमें मैदान तो बहुत अच्छा है, लेकिन रात्रि में अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं है। तो हमने गाँव वालों से आग्रह किया था कि आप लोग पोल लगा लीजिए, मैं लाइट दूंगा। और मैं आज उन लोग के बीच फील्ड के लिए लाइट भी लेके आया हूँ, या यहाँ लाइट भी उस फील्ड में लगा दी जाएगी। इसलिए मैं अंधेरा में उजाला की व्यवस्था के लिए बोला, उजाला लेके आया हूँ। लेट का गारंटी लेके साथ में बिल्कुल, मैच होगा, पूरे मैच हो, इसकी पूरी तैयारी है। देखिए, मेरा आपने देखा होगा कि आज तो खेल का पहला दिन है, अब आज से चर्चाएं चालू होंगी, पूरे क्षेत्र में चर्चा होगा कि मैच का आगाज हो चुका है। यहाँ पे काफी दिनों से कितना सुंदर फील्ड है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे करीब काफी दिन से मैच यहाँ नहीं हुआ। कोई मैच इस स्तर का कोई मैच हुआ ही नहीं, यहाँ कोई मैच नहीं हुआ। तो हमने था प्लानिंग की यहाँ पे हुआ है, बच्चों का डिमांड था, बहुत पहले हुआ, जिला स्तर। तो हमें हुआ कि बच्चों का यहाँ डिमांड था, यहाँ मैच एक आयोजन हो, मैच का आयोजन कराइए, मैं आपको आऊंगा। जिस तरह से खेल के प्रति अभी जो युवक है काफी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए तो मैं कराता हूँ लगातार खेल के प्रति लोगों को जागरूक। कोरोना के बाद 2020 के बाद हमने खेल के प्रति काफी लोगों को जागरूक किया। हर तरह के लोग खेल की सामग्री मुहैया कराते हैं, उनको बोलते हैं कि मोबाइल का गेम छोड़िए और बाहर आइए फील्ड में खेलिए। जब तक फील्ड में नहीं आएंगे आप तंदुरुस्त नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। मैदान फील्ड में खेलने से बच्चों की मानसिक विकास, शारीरिक विकास सारी होती है। इसीलिए खेल को मैं प्रमोट करता हूँ। जब तक हम खेलेंगे नहीं, तंदुरुस्त नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हमेशा युवा रहना है तो खेल के मैदान में रहना पड़ेगा। देखिए, लोग 60 साल की उम्र में वॉकिंग करने जाते हैं मैदान में, क्यों जाते हैं? सुस्त रखने के ना। तो खेल बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो खेलों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये पूरा सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार खेल के लिए हमेशा हर साल महोत्सव करा रहा है, खेल महोत्सव करा रहा है। तो खेल के प्रति जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य, लगातार समाज में बने हुए हैं आप, जैसा कि अभी हम एक आपका पोस्ट देखे थे कि कुछ गौ माता को लेकर के लोग जा रहे थे गंगा जी में डालने के लिए। काफी आपने बातचीत करके उनको समझाया, लास्ट में वो समझ भी गया लोग। और लगातार आप बने हुए हैं। एक बार बिराहीपुर में ऐसा देखा था कि रात्रि में आप किसी का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जितने भी कार्य है, कहीं से ना कहीं से एक मैसेज दे रहा है कि वास्तव में आप समाज सेवी है। लेकिन एक पोस्ट कल भी हमने जो देखा था कि आपके पोस्टर के साथ एक छेड़छाड़ की बात आ रही थी, गंदा हरकत की बात आ रही थी। क्या लगता है, लोग परीक्षा ले रहे हैं या कि डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अपना काम करता हूँ, मेरा काम है समाज में जागृति लाना, समाज को ऐसा संदेश देना। आपने गौ माता को देखा, हमारा संस्कृति क्या कहता है, हमारे सिस्टम नियम क्या कहते हैं। क्या हम गौ माता, हमारे यहाँ जैसे मनुष्य का हमारा देहांत होता है, हमारा संस्कार होता है, गंगा जी में हम जाते हैं, हमारे ऐसा नहीं कि मैं कहीं फेंक दूं, कि जहां फेंक दिया दूसरी तरफ पूरा प्रदूषित होता है। हमने उनको हमारे सामने वो खोल के नदी में डाल रहे थे, गंगे में। तो मैं वहां से गुजर रहा था, बाकी लोग आंख बंद करके चले जाते हैं, लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आंख बंद करके चलूं। तो मैंने वहां रुका, मैं उनसे बात किया कि आप यहाँ क्यों इसे ड्रॉप कर रहे हैं। उनको समझाया कि एक सिस्टम है, आपको कहीं जा करके जमीन खोदना है, खोद करके इसको नीचे डालना है, उसमें नमक डालना है, उसकी प्रक्रिया है ना, उसकी सिस्टम है। आप जानकारी ले लें, वो होगा। नहीं तो अधिकांशतः देखिएगा, आप आ रहा है गांगी में, देखिए महकते रहता है। क्यों स्मेल कर रहा है? क्योंकि जानवर फेंक दे रहे हैं ना, उससे स्मेल आ रहा है।
हमारी सिस्टम पर तो मैंने उस समझ भी गए, एक्सेप्ट किए, आप अच्छा बोल रहे हैं सर, कि आप चले जाइए कहीं पे खाली जगह देख करके, अच्छा, आप गांव में ही खोद के डाल सकते थे। अनावश्यक डिस्टर्ब किया जा रहा है पोस्टर पोस्टर, अब क्या करेंगे, कुछ लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अजय सिंह का, या लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको, उनके साथ गलत हरकत करेंगे तो खड़े हो जाएंगे, तो डिमोरलाइज करने के लिए। अब क्या बताऊं, 10 साल के बच्चे हैं और वो लोग इस तरह से गंदा हरकत कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। हाँ। उनके परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस लोगों ने सिखाया है, उस कौम को उन्होंने सिखाया है कि ये आगे आ रहे हैं, समाज बन रहे हैं, इन्हें कैसे दबाया जाए इन्हें। तो समझिए कि जो बच्चों को मैं खेलने के लिए बॉल पकड़ा रहा हूँ, क्रिकेट पकड़ा रहा हूँ, वो भी एक बच्चा है कि हमारे फोटो बजा करके गिरना कर रहा है। तो समझिए कि समाज को कहाँ ले जा रहा है, वो लोग कौन है समाज में, और उसके परिवार वाले कौन है, और किस संस्कृति में जी रहा है, कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो हमने उस पर काफी एक्शन भी लिया, उसके लिए हमने कंप्लेन फाइल किया। और करेंगे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी भी कल आए हुए थे रमना में, तो यहाँ बबुरा से जब इन किए तो काफी लोग हमसे भी पूछा कि किस गाड़ी में थे, लोगों को चेहरा तक नहीं दिखाया। पब्लिक वहाँ बता रही थी कि क्यों नहीं दिखाया, फिर कारण क्या है, जमालपुर में जाकर के सीधे अपना चेहरा दिखाया। जमालपुर में कोई आप समझिए, मैं बताऊं चीज, वोट अधिकार यात्रा, व्हाट वोट यात्रा, ये क्या है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए क्या किसी का वोटर कार्ड में से नाम कटा है क्या, आप पूछ सकते हैं क्या किसी का नाम कटा है वोटर से, कटा है क्या किसी का, किसी का नहीं कटा, क्या वोट से नहीं हो रहा है भाई साहब। आप यहाँ पर बैठ करके एक एक मुसलमानों का 20-20 वोट बनवा रहे हैं। अब जाके देखिए रजिया में पाया जा रहा ना, आप वोट को आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अब बात आरोप लगा रहे हैं। क्या हमारे देश में कोई बांग्लादेशी आकर वोट डाल सकता है, आप मानते हैं क्या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। उसी को रोकने की सरकार कोशिश कर रही है। आज जो घुसपैठिए हमारे देश में घुसे हुए हैं, क्या उसको रोकना हमारा अधिकार नहीं है, क्या हम उसको नहीं रोके। गलती से कोई, अच्छा आप देखते होंगे, उदाहरण है, सरकारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ियां होती हैं, एम्प्लॉय पैसा लेकर गलत काम कर देते, लेकिन सरकार ऑडिट करती है गलत को पकड़ने के लिए, सरकार अपनी काम कर रही है। सरकार को पूरे भारतवासी को समर्थन करना चाहिए। कोई भारतीय का वोटर कार्ड से नाम नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, लेकिन जो घुसपैठिए तार के नीचे से आए हैं और गलत काम करके आए हैं, उनका तो नाम नहीं रहना चाहिए ना। आपका अधिकार वो लेके चला जाए, क्या चाहते हैं आप, नहीं। तो ये पूरा भारत का मत है, ये गुमराह नहीं कर सकते। और कुछ जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मेंटल हैं, बेवजह बात करते हैं, जिसका कोई बुद्धि विवेक नहीं है, पहले अपने घर में पूछ लें। जितने भी यात्रा में जा रहे थे, पहले घर में पूछ लें क्या आपका वोटर कार्ड से नाम कटा है। जो वहां पे यात्रा में गए थे, मीडिया को दिया था कि जो भी उनके साथ चल रहे थे 500-500 रुपया लेकर गए थे, इसकी जानकारी नहीं था। हमने वीडियो देखा आप ही लोग का, 500-500 रुपया लेकर लोग आए थे वहां पर घूमने के झंडा ढोने के लिए। उन्हीं से पूछे थे क्या आपका वोटर कार्ड में नाम है या नहीं है, क्या आप वोट हटाया गया है। कितने लोग है, राहुल गांधी को काला झंडा भी दिखाया गया। अब चूंकि काला इसलिए कि आप देखिए, आपका कितना दिन पहले, 2 दिन पहले घटना है, दरभंगा के एक मंच से मोदी जी की मां को गाली दिया जाता है। एक ही सम्मानजनक व्यक्ति है, क्या हम स्वीकार कर सकते इसको। जो व्यक्ति मां का सम्मान नहीं करता हो ना, यही काम करता होगा। मंच से गाली दे रहा है, मादर झूठ बोलता है, ये वर्ड बोलने की चीज है, ये बोल सकते हैं आप मंच से। अब वहां पे किसका झंडा लग रहा था, कांग्रेस का, आरजेडी का। क्या मानसिकता दिखाता है आपको, ये लोग का गजब विकृति है, गजब। किसको भारत में क्या बनाना चाहते हैं आप। मैं तो सभी से अपील करूंगा, अगर भारत में सुख शांति चाहिए, इन लोग को बहिष्कार करें और इन लोग को रोकें, नहीं तो भारत को तहस-नहस कर देंगे, एक बार बिगाड़ देंगे तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष अनावश्यक मुद्दा को लेकर के लगातार चर्चा में, क्या जताना चाहता है। उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है, अब अपना माइलेज लेने के लिए, घुसने के लिए। कांग्रेस को मीडिया सीरियस लेता होगा, कोई पब्लिक सीरियस लेता है क्या। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई कांग्रेस को सीरियस लेता है, कोई जानता है कि आरजेडी भले ही हमारे क्षेत्रीय दल की पार्टी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं लेता है, कितना उनका कोई सीरियस नहीं लेता। हम उनको लेते नहीं, मीडिया कर्मी चूंकि है, नेशनल लीडर है, अपना घूम रहे हैं लोग अपना। अच्छा, आरा के लोग थे क्या, झारखंड से आए, बंगाल से आए, उत्तर प्रदेश से आए थे, आपने देखा होगा, गाड़ियों का काफिला आरा का नहीं था, सब बाहर से आए थे आरा में भीड़ लगाने के लिए। कहने की आरा में लोग है, आरा के लोग नहीं थे, बार से आए हैं, भाड़े पे बुलाया गया कि तो भीड़ लगाना है। तो ये जनता को पता है, और सभी जनता को पता है कि सत्य क्या है और गलत क्या है। सर, बहाड़ा में जिस तरह से फिर से पानी बढ़ रही है, मैं वहीं से होके आ रहा हूँ।
पानी की रफ्तार कम हो रही है। और मैं बता दूं कि मैं बड़हरा के बाढ़ ग्रस्त इलाके का व्यक्ति हूँ। मेरे गांव में खुद बाढ़ है, मैं गांव जाने की कोशिश किया, जा नहीं पाया, मैं बीच रास्ते से लौट आया। तो अगर मुझे मौका मिलेगा बड़हरा में प्रस्तुत करने का, तो अगले साल से ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में जाने का रास्ता नहीं होगा। हर घर में रास्ता होगा। बाढ़ आए अलग विषय है, उसको भी प्रयास हो रही है, मतलब बाढ़ भी रोकेंगे, बांध भी तैयार करेंगे, रिंग बांध भी बनाएंगे, लेकिन घर में जाने के रास्ता की दिक्कत नहीं होगी। पूरे हर एक गांव जी, रीजन है ना, कोई घर में पानी नहीं घुस रहा, घरों में पानी नहीं घुसता, 99% घरों में पानी नहीं घुसता, पानी रास्ते में घुसते हैं ना, सड़क डूब जा रहा है। जी सही बात है। अगर हम सड़क की हाइट को ऊंचा कर दें तो पानी में कहाँ दिक्कत है हमको? हम बकोरापुर से सरैया तक सड़क है, अगर 3 फीट ऊंचा कर दीजिए, कई बार में दिक्कत होगी। आप जा सकते हैं ना, आप मेन आरा से जो सरैया केशवपुर रोड से जो लगान पर जा रहा है, उस सड़क को हम हाइट 5 फीट हाइट कर दें, क्या उसमें पानी आएगा? नहीं जाएगा ना। तो कहने का मतलब जो गांव है जहाँ पे बाढ़ आ रहा है, हम गाँव में पानी कम घुसता है, सब लोग ऊंचा पे घर बनाए हैं, लेकिन रास्ते डूब जाते हैं, हमें रास्ते को ऊंचा करना। नगनामटोला में स्विच गेट लगाने की बात चल रही थी, कई बार राजनीति हुआ, कोइलवर बक्सर तटबंध का टेंडर भी हो गया था, उसको ऐसा लगता है कि माननीय जो नेता है उनके द्वारा रुकवा दिया गया। मतलब बाढ़ को लेकर के सीरियस नहीं है, क्या कारण है? मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप कुछ दिन क्या है ना कि अब एक 1.5 महीना की बात है, अब 1.5 महीना के लिए क्या बातें करनी है, जहां जब तक हैं वो रहेंगे और उनकी सम्मान है, मैं उनकी सम्मान करता हूँ। और जो देखिए, किसी भी नेता को जितना आता है अपना काम, वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ और भी हो सकते हैं जो आएंगे, उनसे बेस्ट कर सकते हैं, सबको अलग अलग अनुभव होता है ना। मनुष्य तो सभी है, कोई समझिए कि मिसाइल बना रहा है और कोई साइकिल के पंचर बना रहा है। आदमी तो आदमी है ना, तो डिपेंड करता है कौन किस टाइप का आदमी है, आप कैसे आदमी सुन रहे हैं। अगर उस टाइप का आदमी आएगा कि भोजपुर को सुखी संपन्न बना दे, बढ़ाया बना दे, तो बना देगा। और किसी को पंचरे बनाना तो पंचरे बनाएगा, समझिए। तो उसके रेट पे विषय नहीं है। अब 1.5 महीने के बाद इलेक्शन होने वाली है, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाने वाला है। बड़हरा का नेतृत्व भी चेंज हो जाएगा, लोग भी चेंज हो जाएंगे, काम भी चेंज हो जाएगा। और मैं बाढ़ प्रभावित इलाके का हूँ, फिर अगर मौका मिला तो बाढ़ से नहीं आने दूंगा। क्या जनता की इच्छा हो तो बड़हरा का बागडोर आपके हाथों में? अगर मौका मिला तो मैं उससे करूंगा। समझ रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, मुझे चाहिए मिलता है तो मैं काम करूँ। बड़हरा तकदीर बनूंगा। सवाल, बड़हरा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? बड़हरा की जनता है, उसके लिए क्या संदेश आप? बड़हरा के संदेश यही मैं कहूंगा कि आप खूब खेलिए, खूब मन लगा के पढ़िए और मन से गलत भावना को हटाइए। आपको आगे जाना है, आप देश का भविष्य हैं, आपके अंदर में आप स्वच्छ रहिए और एकदम निडर रहिए, निश्चल रहिए। आपको कहीं स्थिरता में नहीं आनी है, आपका लक्ष्य कुछ और होना चाहिए, आपको जिसमें कुछ अलग हासिल करना है, आपको अभी लंबा जीवन जीना है, तो आपको उसमें सोचना है। आपको किसी प्रभावित होकर के विकृति में नहीं आनी, आपकी मानसिकता साफ होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा एनर्जी में रहना चाहिए। इन्हें की डिमोराई हो, गलत काम नहीं करें, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, आप पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।